नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था सौर मंडल के बारे में। उसमें हमने बताया था कि सन से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, उसके बाद से कौन सा है और सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे कौन सा ग्रह सूर्य से दूरी है। ये हमने पूरा कंप्लीट टॉपिक उसमें उठाया था। आज हम लोगों का जो टॉपिक है सौर मंडल में जितने ग्रह आते हैं उसके फैक्ट हम लोग आज समझेंगे पूरा। देखिए, जो सौर मंडल है, तारा, ग्रह और उपग्रह ये अलग अलग होता है। यानी जो स्टेबल है, जैसे हम लोगों का सूर्य जो है एक जगह पे स्टेबल है तो इसको हम लोग बोलेंगे तारा। ये कहीं नहीं हिलेगा डुलेगा नहीं, यानी एक जगह मूव वो बिल्कुल नहीं करेगा, टिका हुआ है। लेकिन जो तारों का चक्कर लगाते हैं, यानी जो सूरज का चक्कर लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रह, प्लेनेट्स बोलते हैं। और जो प्लेनेट्स का चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट यानी उपग्रह। तो इसमें तीन आ जाते हैं, एक तारा आ जाता है जिसको स्टार बोलते हैं, और एक ग्रह जिसको प्लेनेट्स बोलते हैं, और एक उपग्रह जिसको सैटेलाइट बोलते हैं। तो तीनों का अलग अलग काम है। यानी जो तारों का चक्कर लगा उसको ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों का चक्कर लगा उसको उपग्रह कहते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि सन से कितने दूरी जो ग्रह हैं उसके कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये सब हम लोग पूरा समझेंगे। देखिए, यहाँ पे पहले फिगर हम बना देते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं ये है सन, और इस सन तो है। अब इसके सबसे नजदीक ग्रह जो आता है वो है बुध ग्रह, मरकरी प्लेनेट्स यानी बुध ग्रह। अब इसके इंपॉर्टेंट देखिए, ये सबसे क्वेश्चन भी यहाँ पे से छोटा छोटा उठाता है। आप लोग सारे जो छोटा पॉइंट है वो भी ध्यान रखेंगे। ये सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है, यहाँ पे सबसे नजदीक ग्रह आ जाएगा बुध ग्रह। पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद इसका रोटेशन देख लीजिए। रोटेशन 59 डेज में हो जाता है इसका। यानी रोटेशन और रिवोल्यूशन अलग अलग है। रोटेशन को हिंदी में कहते हैं घूर्णन, रिवोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं परिक्रमा। यानी जो घूर्णन मतलब होता है जो अपने ही अक्ष पे, यानी एक ही जगह पे टिका हो, स्टेबल हो, जो एक ही जगह पे टिक करके अपने आप नाचना स्टार्ट कर दे, उसी को हम लोग बोलते हैं रोटेशन। इतना तो समझ में आ गया होगा। रोटेशन यानी एक ही अक्ष पे स्टेबल होकर के घूम रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे रोटेशन। लेकिन यही सामान, यही वस्तु अगर खुद अपना मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे, यानी ऐसे घूमना स्टार्ट कर दे, यानी अभी सूर्य का चक्कर लगाएगा, ऐसे घूम करके लगाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिवोल्यूशन। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं ये रेड कलर का है ऐसे, अब यहीं पे एक अक्ष पे अगर ऐसे घूमेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एक रोटेशन हो गया, और ये पूरा चक्कर लगाएगा तो उसको एक रिवोल्यूशन हो गया। तो देखिए यहाँ पे जैसे एक रोटेशन जो है, यानी जो बुध ग्रह है ये अपने जगह पे एक कंप्लीट घूमने में उसको लगता है 59 डेज का। ये जो हम लोग धरती पर रहते हैं 24 घंटा का जो एक दिन बोला जाता है, वैसे ही यहाँ पे गणना करेंगे, यानी ये पृथ्वी से लेकर के गणना करेंगे 59 डेज में इसका रोटेशन हो जाता है, यानी अपने अक्ष पे घूम जाता है। अब रिवोल्यूशन देखिए, ये 88 दिन में सूरज का चक्कर लगा देता है। यानी देखिए, ये जो बुध ग्रह है ये एक चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है, यानी पृथ्वी के 88 दिन के बराबर है इसका एक चक्कर लगाने में। अब बुध ग्रह पे देखिए वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फियर नहीं है। अब देखिए, वायुमंडल नहीं है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, साउंड मूवमेंट नहीं होगा। जहां पे वायुमंडल हवा नहीं है वहां पे अगर आप बोलेंगे तो ट्रांसफर नहीं होगा एक दूसरे से। अब यहाँ पे ना हीलियम होगा, ना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ नहीं होगा। और देखिए, यहाँ पे जो जीवन संभव नहीं है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जब ऑक्सीजन वायुमंडल है ही नहीं तो यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। दिन में ज्यादा गर्म रहता है, यहाँ पे दिन में बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, लगभग यहाँ पे 350 डिग्री पर चला जाता है। इतना हाई टेम्परेचर दिन में चला जाता है। और रात में देखेंगे काफी लेवल इसका टेम्परेचर गिर जाता है, लगभग -175 टेम्परेचर चला जाता है बुध ग्रह का। अब इतने पॉइंट इसमें आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग समझेंगे दूसरा शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह जो है वीनस शुक्र ग्रह, अब सूरज से दूसरे नंबर पे आ जाता है शुक्र ग्रह यहाँ पे। अब ये सबसे गर्म ग्रह है, इतना ध्यान रखेंगे। ये 475 इसकी टेम्परेचर, इतना हाईएस्ट टेम्परेचर जाता है, 475 टेम्परेचर जाता है। वैसे भी जो सूर्य का जो आंतरिक टेम्परेचर है वो 6000 टेम्परेचर है, इतना ध्यान रखेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये सब पूरा बता दिया था, जा करके आप लोग देख लीजिएगा। जो सन के आंतरिक टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। इसका रोटेशन देखिए 243 दिन के बराबर है, यानी एक ही अक्ष पे स्टेबल होकर के घूमता है, वो 243 दिन में इसका एक मतलब अक्ष पे घूम जाता है। इसका रिवोल्यूशन है, यानी सूरज का जो चक्कर लगाता है ये 228 दिन में लगा देता है।
243 दिन में अपने जगह पे घूम जाता है, यानी उसका दिन रात जैसे 24 घंटा होता है ऐसे 243 दिन में वो अपना एक जगह पे घूमता है। और रिवॉल्यूशन इसका 228 दिन का है, यानी सूरज का चक्कर लगाता है 228 दिन में। अब इसमें शुक्र ग्रह का सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, पूछता है क्वेश्चन, ये विपरीत घूमता है। अब देखिए यहाँ पे विपरीत घूमता है, यानी ये क्लॉकवाइज है। बाकी जो सारे ग्रह हैं, देखिए ये है, इससे सूरज ये है और जितने ग्रह हैं लगभग इधर से घूमते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं इधर से, ये सीधा माना जाता है। और जैसे जो घड़ी होता है, दीवार घड़ी हम लोग लगाते हैं तो इधर से घूमता है, ये इसके हिसाब से वो विपरीत घूमता है तो उसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं। यानी शुक्र जो है ये इधर से घूमता है, सारे ग्रह इधर से घूमते हैं, और जो शुक्र ग्रह है शुक्र ग्रह जो है ये इधर से घूमते हैं, तो ये विपरीत ग्रह है क्लॉकवाइज। कभी कभार आपको पता चलता होगा, जब ये अक्सर ये आता है कि कभी चक्कर आने लगता है, तो देखे होंगे कभी भी इशारा, कभी आप अपने मन में करिए कि जब भी घूमता है तो ये इधर से ही घूमता है, कभी इधर से नहीं घूमता है, ये उल्टा ही घूमता है, तो ये शुक्र ग्रह का हो जाएगा। अब देखिए इस ग्रह को ये इतना हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे रहता है, 475 टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, तो इसको प्रेशर कुकर प्लेनेट भी कहा जाता है, यानी प्रेशर कुकर ग्रह कहा जाता है। इतना हाईएस्ट यहाँ पे टेम्परेचर रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेशर कुकर प्लेनेट्स। देखिए इसको यहाँ पे टेम्परेचर होने के नाते शाम का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है शाम का तारा भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। इसको शाइनिंग प्लेनेट्स या चमकता हुआ ग्रह कहते हैं, चमकता हुआ ग्रह। इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग समझेंगे पृथ्वी के बारे में, ये अर्थ। देखिए जिस धरती पे हम लोग रहते हैं वही है पृथ्वी। इसको बोला, इसकी जो औसत दूरी है, यानी सन से सूरज से जो औसत दूरी है, ये 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर का है, 15 लिख देते हैं यहाँ पे, 15 करोड़ किलोमीटर का है। इसका जो रोटेशन है आपको पता ही होगा, 23 घंटा 56 मिनट और 52 सेकंड लगता है एक रोटेशन घूमने में, यानी घूर्णन करने में। एक ही जगह पे घूमता है, इसको 23 घंटा 56 मिनट 52 सेकंड लगते हैं, दिन रात बराबर हो जाते हैं, यानी एक दिन का हो जाता है। और इसका रिवॉल्यूशन जो है 365 दिन 6 घंटा लगता है, यानी सूरज का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। देखिए यहाँ पे जीवन संभव है, इसमें कोई शक नहीं, हम लोग रह भी रहे हैं, आज पढ़ भी रहे हैं, तो यहाँ पे जीवन संभव है। इसको नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा पृथ्वी पे 78% वाटर है, 29% ही यहाँ पे लैंड है। तो अंतरिक्ष जब भी आप देखते होंगे तो ये नीला, यानी वाटर है यहाँ पे 71%, तो यहाँ पे नीला दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष, इसीलिए इसको नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इसके कई ग्रह के नाम से ज्यादा विकसित ग्रह यानी डेवलप्ड ग्रह जाना जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा विकसित होते हैं, मतलब मानव जीवन संभव है। यहाँ पे कई सारे इसके क्वेश्चन फैक्ट आते रहते हैं, तो इसको आप लोग बस इतना ध्यान रखेंगे। इसका औसत दूरी जो है सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर का है, और रोटेशन 23 घंटा 56 मिनट 52 सेकंड का है, 52 सेकंड का। और इसका रिवॉल्यूशन जो है 365 दिन 6 घंटा का है, और इसको नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे समझेंगे इसको, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगला समझते हैं मार्स, मंगल ग्रह के बारे में। ये पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह है, यानी जो पृथ्वी है, देखिए ये सूरज से तो ये चौथे नंबर पे दूरी है। जो सूरज है इसकी दूरी आता है चौथे नंबर पर, और ये पृथ्वी आ जाता है तीसरे नंबर पे, फिर आ जाता है शुक्र दूसरे नंबर पे, अब बुध जो है वो पहले नंबर पे आ जाता है इसकी डिस्टेंस के हिसाब से। लेकिन जो मार्स यानी मंगल ग्रह है वो पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह है। तो क्वेश्चन अभी पूछता है पृथ्वी के आगे पीछे कौन सा ग्रह है, तो पहले आ जाता है आपका शुक्र ग्रह, उसके बाद से आ जाता है मंगल ग्रह। इतना ध्यान रखेंगे, पृथ्वी के नजदीक है सबसे ग्रह। अब पृथ्वी जैसा मौसम परिवर्तन होता है यहाँ पे, तो अब इसमें आप अनुमान लगा सकते हैं जब पृथ्वी जैसा मौसम परिवर्तन होता है तो मंगल ग्रह पे जीवन आगे तक संभव हो सकता है। इस पे काफी खोज भी होता रहता है, भारत भी यहाँ पे अपना अंतरिक्ष मतलब सैटेलाइट भेजता रहता है मार्स ग्रह के, मंगल ग्रह पे। पृथ्वी जैसा मौसम परिवर्तन यहाँ पे होता है, जीवन संभव है यहाँ पे, अभी तक यही खोजा गया है।
रोटेशन इसका देखिए 24 घंटा की होता है। जैसे पृथ्वी पे 24 घंटे में एक दिन होता है, ऐसे मंगल ग्रह पे भी इसका रोटेशन 24 घंटे में होता है। लेकिन इसका रिवोल्यूशन यानी जो सूरज का चक्कर लगाता है ये लगभग दुगुना है पृथ्वी से। 687 दिन में सूरज का एक चक्कर लगाता है। इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये देखिए पॉइंट है, लाल ग्रह इसलिए जाना जाता है मंगल ग्रह को क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। इसको मंगल ग्रह का पूरे सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो निक्स ओलंपिया है। ये मंगल ग्रह पे ही आता है, निक्स ओलंपिया, यानी एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है निक्स ओलंपिया। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, इतना ध्यान रखेंगे। निक्स ओलंपिया क्वेश्चन पूछता है। अब हम अगला समझते हैं बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर जो है, इस सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर ग्रह। अब इसका रोटेशन देखिए जितना है, ये 9 घंटा 55 मिनट में अपने अक्ष पे एक ही जगह पे घूम जाता है। अब अच्छा देखिए यहाँ पे जितना बड़ा ग्रह होगा उतना जल्दी घूमेगा और जितना सूरज से दूरी होगा उतना चक्कर लगाने में उसको टाइम लगेगा। तो बृहस्पति ग्रह जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये बहुत जल्दी घूम जाता है। यानी जैसे हम लोगों को पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट 52 सेकंड में घूमता है, ऐसे बृहस्पति जो है 9 घंटा 55 मिनट में ही अपने अक्ष पे एक जगह घूम जाता है। इसका रिवोल्यूशन बहुत ज्यादा है क्योंकि सूरज से बहुत दूर है, यानी सूरज का चक्कर लगाने में इसको लग जाते हैं 11.86 वर्ष लग जाते हैं। लगभग 12 वर्ष लग जाते हैं सूरज का एक चक्कर लगाने में। सैटेलाइट इसका जो है 67 है, यानी उपग्रह इसको बोलते हैं। सैटेलाइट जो है बृहस्पति का वो 67 है। सबसे ज्यादा उपग्रह जो है वो बृहस्पति का ही है। अब इसमें से सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है गैनीमीड। अक्सर एक क्वेश्चन पूछता रहता है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो एक गैनीमीड है, याद रख लीजिएगा, भूलिएगा मत आप लोग। अब अगला हम लोग समझते हैं सैटर्न यानी शनि ग्रह। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी पहले पे बृहस्पति है, दूसरा नंबर पे आ जाता है शनि ग्रह का। और ये सूरज से 7वें नंबर पे आ जाता है शनि ग्रह। उसकी दूरी मतलब सूरज से दूरी जो है इसका आ जाता है। एक गैसों का गोला है, यानी ऐसा माना जाता है कि शनि ग्रह जो है ये इसमें गैस ही भरा हुआ है। जैसे यहाँ पे हीलियम हुआ, मीथेन हुआ, आर्गन हुआ, उसके बाद से अमोनिया हुआ, ये सब गैसें से यहाँ पे भरे हुए हैं, यानी गैसों का गोला कहा जाता है शनि ग्रह को। देखिए इसका घनत्व जो है ये पानी से कम है, यानी अगर शनि ग्रह कितना एरिया में अगर वाटर है तो जो इसमें अगर इसको डाल दिया जाए तो ये ऊपर बड़े आराम से टिक जाएगा। जैसे नाव है पानी के ऊपर चलता है, तो ऐसे शनि ग्रह भी बड़े आसानी से पानी के ऊपर चलेगा। लेकिन इतना एरिया में तो वाटर एरिया कहीं होगा ही नहीं, तो यानी घनत्व जो है शनि ग्रह का पानी से कम है इसका घनत्व। इसका रोटेशन देखिए जितना है 11 घंटा है, यानी 11 घंटा में अपना चक्कर लगा लेता है। और इसका रिवोल्यूशन जो है वो 29 ईयर्स है, यानी जितना दूरी पर रहेगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा सूरज का चक्कर लगाने में। बृहस्पति था तो उसको लगते थे 11 साल और इसका 29 साल लग जाते हैं। इसके सैटेलाइट जो हैं ये 62 है, यानी उपग्रह। अब इसमें से जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। इसी के नाम पे सबसे फेमस घड़ी जो आता है वॉच, इसी के नाम पे पड़ा है टाइटन। यानी जो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अगला समझते हैं। अगला है यूरेनस, अरुण ग्रह। इसका देखिए अरुण ग्रह का जो खोज किया था वो विलियम हर्शल ने किया था। 1781 में इसका खोज किया था विलियम हर्शल ने अरुण ग्रह का। इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये 97 डिग्री पे झुका हुआ है। पृथ्वी जो अपना था उस कितना झुका था जानते हैं? 23.5 डिग्री पे पृथ्वी झुका था। और जो अरुण ग्रह है ये 97 डिग्री झुका हुआ है, यानी एकदम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं या झुका हुआ ग्रह या लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि 97 डिग्री पे झुका हुआ। इसका जो रोटेशन है वो 10 घंटा में अपने अक्ष पे घूम जाता है अरुण ग्रह। और इसका रिवोल्यूशन जो है ये 84 ईयर्स में घूमता है। हमने बताया सूरज से जितना दूरी होगा उतना टाइम लगेगा सूरज का चक्कर लगाने में, तो 84 साल में घूमता है, सूरज का एक चक्कर लगाता है अरुण ग्रह। इसका जो सैटेलाइट यानी उपग्रह जो है वो 27 है। और सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है यहाँ का टाइटेनिया।
टाइटेनिया। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो शनि ग्रह का हमने बताया था वो टाइटन था और ये टाइटेनिया है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब देखिए अगला समझते हैं हम लोग नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। इसका देखिए, इसका खोज जोहान गाले ने किया था। ये 1846 में किया था खोज जोहान गाले ने। और ये सबसे बाहरी ग्रह है, सबसे बाहरी ग्रह है। यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है डाउन रहता है, यानी सबसे ज्यादा ठंडा कहीं पे रहता है। -235 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे गिरा हुआ रहता है, माइनस में रहता है। और इसका रोटेशन जो है वो 16 घंटा में है। और इसका देखिए रिवोल्यूशन यानी सूरज का एक चक्कर लगाने में 164 साल के बराबर है। बाप रे बाप, यानी पृथ्वी पे 164 साल ले लेंगे तब जाके वरुण ग्रह जो है इस सूरज का एक चक्कर लगाएगा 164 साल में। अब देखिए हम पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने लिखा है सूर्य से बढ़ते क्रम की दूरी, यानी सूरज से जो उसका डिस्टेंस है दूरी पे उसका देखेंगे। यहाँ पे देखिए बुध ग्रह इसको मरकरी, शुक्र ग्रह वीनस, ये पृथ्वी अर्थ है, इसी पे हम लोग रहते हैं। मंगल ग्रह आता है मार्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और बृहस्पति जुपिटर यही सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद से देखिए शनि ग्रह आ जाता है, यानी सटर्न इसको कहते हैं। अरुण ग्रह इसको यूरेनस बोलते हैं। उसके बाद से वरुण ग्रह इसको नेपच्यून बोलते हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बढ़ते क्रम में बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद से देखिए साइज में जो सबसे बड़ा ग्रह है उसके बाद से घटते क्रम में देखेंगे। यहाँ पे बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है, उसके बाद से शनि ग्रह आएगा आपका, अरुण ग्रह आएगा, फिर वरुण ग्रह आएगा। उसके बाद से 5वें नंबर पे आता है हम लोगों का पृथ्वी, एक 5वां नंबर का है, यानी पृथ्वी जो है एक 5वें नंबर पे बड़ा है। उसके बाद से शुक्र ग्रह आएगा, फिर मंगल ग्रह आएगा, लास्ट में आएगा बुध ग्रह। यानी सूरज से जो सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह है, ये सबसे छोटा आता है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। पिछला वीडियो हमने ये अच्छे से बताया था कि जो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं, और उसके बाद से शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह ये बाहरी ग्रह है। उसमें हमने आपको कंप्लीट बताया था मंगल ग्रह बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र पेटियां पाई जाती है, उल्का पिंड जो घूमते रहते हैं। ये जाकर के आप लोग उसको देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।